बल्लेबाजी करेंगे। सीएच स्ट्राइकर 2 मैच खेलकर दोनों भी मैच हार चुके हैं और इंडियन महाराजा 2 मैच खेलकर 1 मैच जीत चुके हैं। देखते हैं क्या सीएच स्ट्राइकर को इस टूर्नामेंट से वो बाहर करते हैं क्या नहीं। पिछला मैच जो था गोवा वॉरियर्स और वीवा के बीच में था। एक आसानी सा लक्ष्य उन्होंने, माफ कीजिए आसान सा नहीं था, 93 का लक्ष्य था, लेकिन 50 रन बनाकर ये टोटल 7 विकेट के नुकसान पर अपना इनिंग्स खत्म करते हुए पहले नंबर पर यहाँ पर सुल्तान रॉयल्स और दूसरे नंबर पर गोवा वॉरियर्स है आकिफ। बॉलर रफीक और ये पहले ही यहाँ पर एक फुल लेंथ डिलीवरी ब्लॉक होल के अंदर डालते हुए अयाज ने अपना खाता खोल दिया और अपने टीम का भी खाता खोलते हुए पहली गेंद पर 1 रन सिंगल आता हुआ। और ये घुमाना चाहते थे लेकिन बल्ले से टकराई नहीं गेंद और कीपर के दस्तानों में। बहुत ही भारी भरकम कीपर बिलाल एबीएफ। और ये दे घुमा के मारा, फील्डर वहां पर मौजूद है और ये अच्छी फील्डिंग। समंग बोला शेबन बेतेंगे जोन सा 3 मागिर। रफीक अपनी चौथी गेंद लेके, अरे AK-47 ने घुमा के मारा है वहां पर सीधा स्ट्रेट लॉन्ग बाउंड्री पे, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना होगा क्योंकि आकिफ उतने अच्छे रनिंग बिटवीन द विकेट नहीं है जितने हमारे AK-47 अयाज हैं। काफी महत्वपूर्ण सा मैच ये दोनों टीमों के लिए। और ये आकिफ यहां पर फिर से मिस होते हुए, स्विंग एंड मिस, 1 रन को आसानी से वहां पर चुरा लिया है AK-47 अयाज ने। बिलाल की अच्छी कीपिंग, लेकिन 1 रन से कोई उन्हें रोक नहीं सकता। AK-47 को खुलकर खेलना होगा क्योंकि इस मैच को उनको जीतना है अगर इस टूर्नामेंट के अंदर बरकरार रहना हो तो। अगर ये मैच भी अगर हारते हैं तो आज उनका खाता नहीं खुलेगा। 3 मैचों में लगातार तीनों भी उनको पतन होना होगा, तो इसलिए इस मैच को उनको सोच समझ कर खेलना होगा। और ये आयात ने दे घुमा के मारा, फील्डर वहां पर मौजूद है और ये जबरदस्त ट्राई, कितनी अच्छी वहां पर ट्राई करते हुए रुमान। बेटा हड्डी तोड़ को लेते की क्या ही जबरदस्त नजारा रुमान ने देखे, लेकिन क्या एक दिलचस्पी। हालांकि वो भी जानते थे कि काफी मुश्किल सा कैच है, लेकिन जबरदस्त प्रयास करते हुए 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन बिना कोई नुकसान के। साफ सफाई का यहाँ पर काम चालू है। हम शुक्रगुजार है आपके लिए, आपका कि आप ये यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसे मैं बता रहा था, जबरदस्त कैमरा क्लैरिटी प्रिंस मूवीज की तरफ से। अगर गोवा में अगर टूर्नामेंट करना है, अगर प्रिंस मूवीज को अगर आपको बुलाना है तो मोहसिन से संपर्क कीजिए। अगले गेंदबाज हैं अफवान, उपकप्तान। अरे AK-47 ने घुमा दिया, फील्डर वहां पर मौजूद है और ये आसान सा कैच वहां पर अफसर ने ले लिया। अफसर ने एक आसान सा कैच वहां पर लेते हुए AK-47 को अपना AK-47 चलाने को नहीं दिया। आज AK-47 एक बहुत अच्छे बल्लेबाज है, पिछले टूर्नामेंटों के अंदर मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, माफ कीजिए बेस्ट बैट्समैन के उन्होंने खिताब जीता है, लेकिन कोई भी इस टूर्नामेंट के अंदर अभी तक अपनी टीम के लिए कुछ कर नहीं पाए AK-47 अयाज के रूप में।
अगले बल्लेबाज हैं आजिम। ओ लाइला। थँक्यू डीजे. आमचा अफवान नवीन पोपट नाही, एकदम चांगला पोपट आहे. अरे आजिम अपने लय में आते हुए, आजिम से ये क्या हो रहा है यहाँ पर, और ये फील्डिंग वहां पर अच्छी थ्रो थी, लेकिन काफी हड़बड़ाहट होने की वजह से एक रन को वहां पर लेते हुए रन आउट की गुंजाइश थी, लेकिन फील्डिंग क्या, अच्छी फील्डिंग वहां पर मुन्ना का. नया पता नहीं क्यों गिर गए, शूज के अंदर स्पाइक नहीं है लगता है. अच्छा शॉट मारा था आकिफ ने. अभी आजिम ने यहाँ पर सिंगल रन निकाल के फिर वापस आसिफ आकिफ के हाथ में बल्लेबाजी का कमान दिया है. देखते हैं आकिफ, इस मैच में आकिफ को खेलना होगा, एक कर दिखाना होगा. अरे दे घुमा के मारा, वहां पर फील्डर कोई मौजूद नहीं है, लेकिन फील्डिंग वहां पर हो जाएगा क्योंकि मुन्ना वहां पर मौजूद है. इसके पहले भी अच्छी फील्डिंग वहां पर मुन्ना ने की थी. सिर्फ एक ही रन से संतुष्ट होना होगा. इतना लंबा ऊपर शॉट मारने के बाद में कम से कम 40 मीटर ऊपर गई थी और 54 मीटर लंबी गई थी, फिर भी एक ही रन से इनको संतुष्ट होना होगा. अच्छी बल्लेबाजी आकिफ के द्वारा, लेकिन उतनी अच्छी बल्लेबाजी वहां पर आजिम को भी दिखाना होगा. कम से कम जैसे पिछले मैच के अंदर 90 रन से ज्यादा बनाए थे गोवा वॉरियर्स ने. और एम्पायर ने अपने हाथ खोल दिए शाहरुख खान के स्टाइल में. वाइड बॉल. और ये दे घुमा के मारा, फील्डर कोई मौजूद नहीं है. अब 4 रन के लिए शायद अंपायर का इशारा आने के लिए वहां पर वेट कर रहे हैं हम लोग. बराबर वहां पर अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन. आसान सा गेंद, आखिरी गेंद था, चौका दे के बैठे. अच्छी एक बल्लेबाजी गेंदबाजी की थी अफवान ने, लेकिन लास्ट गेंद के अंदर 4 रन देकर उस ओवर को उन्होंने हिला दिया. स्कोर बढ़ता हुआ 2 ओवर की समाप्ति पर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर. लागला लागला मिठू मिठू बोलायला. दो ओवर की समाप्ति पर 14 1 विकेट के नुकसान पर काफी एक अच्छा और एक खराब सा शुरुआत दोनों तरफ से. विकेट भी मिलता हुआ और 2 ओवर में 14 रन भी बनता हुआ. पावर प्ले की समाप्ति यहां पर. अरे आकिब ने दे घुमा के मारा है वहां पर. अरे आओ नवीन पोपट.
तांबडी चांबडी आहे ते पण बिलालचं आहे. आमच्या बिलालच्या तांबडी चांबडी आहे. और ये डॉट बॉल अच्छी गेंदबाजी करते हुए रफीक, एक अच्छे ऑलराउंडर रफीक अपने रूप में जाने जाते हैं. कप्तान को पारी खेलना होगा. 3 गेंदों में अभी तक 0 बनाकर खेल रहे मोहम्मद आसिफ. चार गेंदों में लगातार 4 डॉट. यहां पर अभी तक रफीक ने 5 गेंदें लगातार की जिसमें पांचों के 5 डॉट है. उसमें एक विकेट, अमूल्य विकेट आकिफ का उन्होंने लिया है. और ये मेडन विकेट, विकेट मेडन, माफ कीजिए, विकेट मेडन यहां पर आता हुआ. मुझे लगता है ये पहला ओवर होगा इस सीरीज का. विकेट मेडन, अच्छी गेंदबाजी डीजे. एक बहुत पुराने खिलाड़ी, लेकिन आज उन्होंने बहुत कारनामे किए यहां पर. अच्छी गेंदबाजी अंसार के द्वारा. खुद वहां पर भागने की कोशिश कर रहे हैं. कितनी अच्छी वहां देखो गेंदबाजी करने के बाद खुद अपने इतने लंबे फील्डिंग करने के लिए भाग रहे हैं. एक जबरदस्त स्पिरिट यहां पर क्रिकेट में आप देख सकते हैं अंसार भाई की तरफ से. अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले ओवर में भी, पिछले मैच में भी परवेज को बोल्ड किया था उन्होंने पहली गेंद पर. आसिफ, कप्तान से कप्तान अभी खेला जाएगा, कैप्टन टू कैप्टन. आसिफ यहां पर लगातार 6 गेंद खेल चुके हैं, अपना अभी तक खाता नहीं खोला. और ये पता नहीं क्या, कुछ एम्पायर की तरफ से इशारा आता हुआ शायद. आउट है. आसिफ ने अपना जीवन दान दिया है, आत्महत्या किया है. आत्महत्या करना पाप है, लेकिन ये क्रिकेट के अंदर आपको आना ही पड़ेगा क्योंकि लगातार 7 गेंदे आपने डॉट किए थे. और अंसार भाई के यहां पर देखिए क्या ही जबरदस्त टर्न देखिए, गेंद का टर्न देखिए, ऑफ स्पिन करते हुए, ऑफ स्पिन, जबरदस्त गेंदबाजी. बिलाल, बिलाल ने अच्छी कीपिंग की वहां पर. और ये निहाद आए हैं बैटिंग के लिए. निहाद, ये नवीन पोपट है. देखो मैंने कहा था ये नवीन पोपट है. अभी देखो मिट्टू मिट्टू बोला बोलने लगा. देखो पहले ही गेंद पर चौका मारा है. आसिफ अपने बल्लेबाजी से नाखुश होकर यहां पर जीवन दान उन्होंने बलिदान दिया है अपने विकेट का. एक अच्छा सोच उन्होंने रखा है कि मैं अगर कुछ नहीं बना रहा हूं तो मेरा यहां से निकलना सही है. 7 गेंद जो एक बहुमूल्य उन्होंने यहां पर डॉट किए हैं. दे घुमा के मारा है यहां पर.
लॉन्ग ऑन की दिशा में थोड़े से बाहर होते हुए 1 रन, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अंसार। ओके, अच्छा अच्छा। अंसार की यहाँ पर ओवर समाप्त होते हुए 1 ओवर में 6 रन देकर 1 विकेट लिया है। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। रुमान आए हैं अगले गेंदबाज। रुमान पहली वो मैच में कुछ अच्छा खास कर नहीं पाए थे, लेकिन दूसरी मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी। अरे निहाल का बल्ला सही तरीके से नहीं टकराया, 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा। मिड ऑन की दिशा में खेला 1 रन के लिए, स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रुमान गेंदबाजी करेंगे और एम्पायर का इशारा आता हुआ वाइड गेंद, वाइड बॉल। कम से कम एक चौका छक्का यहां पर आएगा तो जरा मनोबल बढ़ जाएगा बल्लेबाज का और टीम का। दे घुमा के मारना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा क्योंकि फील्डर मौजूद। एक एक दुक्के से, इक्के से दुक्के से कुछ होने वाला नहीं है। कम से कम एक छक्का चौका अगर एक एक ओवर में अगर एक एक भी लगता है तो काफी अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। दे घुमा के मारा है, फील्डर कोई मौजूद नहीं है। निहाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, पहले आते ही चौका जड़ दिया था, अभी चौथे गेंद में फिर से चौका जड़ दिया। 4 गेंदों में 10 रन पर खेल रहे हैं निहाद। फील्डिंग सजावट कुछ ठीक नहीं लग रही है इंडियन महाराजा की तरफ से। हार्ट बीट, जोश नजर नहीं आ रहा है सेहत स्ट्राइकर के अंदर। निहाल को जरा और अच्छी तरीके से खेलना होगा, तभी एक जाके एक अच्छा एक 50, 55, 60 का स्कोर खड़ा कर सकते हैं। दिल्ली अभी बहुत दूर है, 60 रन की मैं बात कर रहा हूं। बिलाल एक हमारे अच्छे कीपर जो स्क्रीन के अंदर मैं देख रहा हूं, काफी जबरदस्त कीपिंग कर रहे हैं कि बिलाल। और एक क्लीन आउट वहां पर। मैं तारीफ करते जा रहा हूं और बिलाल अच्छा काम करते जा रहे हैं। डीजे आए हैं। रुमान ने अपनी लाइन और लेंथ को यहाँ पर भूल दिए। शमी की बात करूंगा मैं, एक अच्छे गेंदबाज है, बहुत फास्ट गेंदबाज है मोहम्मद शमी, जो इंडिया के लिए खेलते हैं और ये यहाँ पर इंडियन स्ट्राइकर के लिए। और ये अच्छी गेंदबाजी रुमान की, पता नहीं सुबह में क्या हुआ था उनको। अभी यहाँ पर अच्छी कमबैक करते हुए, जैसे कि मैं बता रहा था बिलाल के बारे में बता रहा था, एक अच्छे कीपर, आज काफी कैच उन्होंने लपक लिया है और काफी अच्छी फील्डिंग कीपिंग भी की है। 27 शमी ने दे घुमा के मारा, फील्डर वहां पर मौजूद है और ये
एक ही रन से संतुष्ट होना होगा उनको। आजिम डटे हुए हैं। आजिम ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, लेकिन आज वन डाउन के रूप में आए हैं। लेकिन जब भी ओपनिंग आते हैं लास्ट गेंद तक वो वहां पर खेलते रहते हैं, ढकल ढकल के खेलते रहते हैं। अभी भी यहाँ पर अजीम ने 6 गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रहे हैं और शमी सागर 2 गेंदों में 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। अंपायर जरा प्लीज मैच को जरा जल्द से जल्द खत्म कीजिए, नींद आ रही है जोर से, आपको भी आ रही होगी। आप मेरा ख्याल कीजिए, मैं आपका ख्याल करता हूँ। चलो बात भी सही है, अभी क्या और सोचेंगे यार, और 1 घंटा यहाँ पर निकालेंगे, जाके सोएंगे। बात सही है। हमारे यहाँ पर दूसरे एम्पायर कह रहे हैं ये पहला ही सोचना था, सही बात है। ऐसी धूप के अंदर जब भगाया हमको, क्या बोलेंगे। ये लॉन्ग ऑफ से वो लॉन्ग ऑफ, तो दोनों साइड बैटिंग कर रहे थे हम लोग। अफवान आए गेंदबाजी करने के लिए, कप्तान, उप कप्तान माफ कीजिए। अब्बू, अब्बू वहां पर फील्डिंग करते हुए, अच्छी फील्डिंग अब्बू के द्वारा, एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। छवी ओवर चल रही है, छठा ओवर चल रहा है। अरे आजिम ने दे घुमा के मारा है, मेरे ख्याल से ये चौका जा सकता है। नहीं जा सकता, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, दोनों। जिस हिसाब से आजिम ने मारा था मुझे लगा था कि ये गेंद सीमा रेखा क्रॉस करेगी, लेकिन सीमा को भी क्रॉस नहीं किया और रेखा को भी क्रॉस नहीं किया उसने। आजिम को अभी यहाँ पर एक्सीलेटर पर पेडल रखना होगा। 10 गेंदें बाकी है इस इनिंग के, अभी तक सिर्फ 31 रन यहाँ पर बनता हुआ। यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं सेहत स्ट्राइकर, पिछले मैच में भी कुछ 40 रन बनाए थे उन्होंने, लोएस्ट टोटल। अजीम यहाँ पर फिर से सिंगल है, लेकिन 2 रन के लिए भागते हुए आसानी से वहां पर 2 रन उनको मिलेगा, क्योंकि फील्डर काफी लंबे थे। मिड विकेट की दिशा में काफी लंबे उनको रनिंग करना पड़ा फील्डिंग के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 33 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5.3 ओवर, 5.3 बॉल, 5.3 ओवर, आई एम सॉरी। अफवान ने अपनी चौथी गेंद डालने का प्रयास करेंगे। 3 गेंदों में 5 रन यहां पर दिया है। पहला बॉल सिंगल, दूसरा बॉल डबल और तीसरा बॉल डबल। और ये दे घुमा के मारना चाहते थे, अल्टी पल्टी शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन अफवान ने वहां पर उनको पहले ही परख लिया था, क्योंकि ये अल्टी पल्टी खेलेंगे तो उन्होंने सीधा और सीधा लेग साइड की दिशा में गेंदबाजी की, जिसको अल्टी पल्टी शॉट के टाइम में ऑफ साइड में मिल जाता है, तो ये शॉट खेलना मुश्किल। शमी दे घुमा के मारना चाहते थे वहां पर, और ये 1 रन से संतुष्ट होना होगा उनको वहां पर। अफवान के हर गेंद में रन आता हुआ। 7 रन अभी तक आए हैं 5 गेंदों में। आखिरी गेंद अफवान की स्पेल की, और ये यहाँ पर 2 रन के लिए भागना चाहते, समी वहां पर मौजूद, लेकिन आसानी से 2 रन वहां पर लेंगे। सुहाद ने वहां पर मिस फील्डिंग की, सुहाद ने मिस फील्डिंग करके उनको वहां पर और एक अतिरिक्त रन बन दिया। 6 ओवर की समाप्ति, स्कोर बढ़ता हुआ 37 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट।
रुमान आए गेंदबाजी करने के लिए अपने दूसरा ओवर लेके। अपील वहां पर की थी लेकिन कुछ अंपायर पर असर नहीं आता हुआ। एक डॉट बॉल पांव पर लगकर गेंद उछल गई थी जिसको लपक लिया था रुमान ने, और उसने सोचा था कि ये बैट पर लपक गया, बैट को लग कर आई है। और ये दे घुमा के मारा है, वहां पर फील्डर मौजूद है। एक रन से संतुष्ट होना होगा उनको क्योंकि आजिम खुद वहां पर गेंद बल्लेबाजी करना चाहेंगे। सिर्फ 10 रन यहां पर, माफ कीजिए 10 गेंदें यहां पर बाकी है। देखते हैं 10 गेंदों में कम से कम एक 20 रन यहां पर आता है क्या नहीं। दे घुमा के मारा है, फील्डर वहां पर मौजूद है। 2 रन के लिए भागेंगे आसानी से वहां पर, 2 रन के लिए भागते हुए, लेकिन बिलाल के हाथों में, और ये बॉल आने से बहुत लेट होता हुआ। गले मिल रहे हैं, ऐसे लगते हैं जैसे बिछड़े हुए भाई मिल रहे हैं। लंबे छक्के, लंबा चौका एक आना होगा तभी जाके एक मनोबल भरेगा डगआउट के अंदर। पता नहीं वो कब आएगा। आजिम में वो क्षमता है छक्के मारने की, लेग साइड की दिशा में अच्छा खेलते हैं। आज रिवर्स शॉट उनका देखने नहीं मिला हमको। और ये वहां पर अच्छी फील्डिंग। पहले उनको वहां पर लगा था कि ये कैच के लिए जाएंगे, लेकिन बाद में अचानक से उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया। वहां पर अगर कैच के लिए जाते थे मुझे लगता है कि ये चौका हो सकता था। अच्छी यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट। 4 गेंदों में रुमान ने अब तक 5 रन दिए हैं। हमारे कमेंट्री बॉक्स में जावेद खान जो बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं, और ये 4 रन के लिए, मैंने जैसे बताया था कि चौके और छक्के यहां पर जरूरी है। रात का माहौल एकदम सन्नाटा है, लेकिन सीएत स्ट्राइकर के डगआउट के अंदर भी सन्नाटा नजर आता हुआ। जानते हैं कि अभी तक स्कोर उतना नहीं बना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 7 गेंदें श्रेष्ठ बाकी हैं। इसमें बहुत कुछ हो सकता है अगर आजिम चाहे तो। और ये मुन्ना की तरफ वहां पर बॉल जाता है, आजिम ने पहले 2 का वहां पर कॉल दिया बिलाल के दस्तानों में, और ये बिलाल ने पता नहीं क्या किया। वहां पर आसानी से उनको रन आउट कर सकते थे, लेकिन 2 रन आराम से वहां पर लेते। रुमान अपना 2 ओवर खत्म करते हुए 19 रन देकर 1 विकेट लिया है, और सीएच स्ट्राइकर का यहां पर 7 ओवर की समाप्ति पर 48 रन देकर 48 रन पर 4 विकेट। आखिरी ओवर डीजे। अंगारों का रुख करता है मेरा सामी, ये हमारा शमी है। खेलना होगा, कुछ तो करना होगा। 5 गेंदों में कम से कम 12 रन तो आना होगा। यहाँ पर 60 रन का, अगर 61 रन का लक्ष्य भी देते तो एक अच्छा गेम माना जाएगा। 5 गेंदें श्रेष्ठ बाकी है। सुआद
गेंदबाजी कर रहे हैं। एक रन से संतोष होना होगा। आजिम को बल्लेबाजी दी है। कम से कम 4 गेंदों में 11 रन की यहाँ पर मुझे लगता है उनको एक 60 रन के लक्ष्य को पहुंचने के लिए जरूरी होगा। 4 गेंदों में 11 रन बनाने ही होंगे तब। और ये आजिम वापस आते हुए, नए बल्लेबाज आए हैं। सयाफ, बिलाल वहां पर अपने उंगली को देखते हुए लगता है कुछ लगा उनको, लेकिन अच्छा एक आसान सा कैच पकड़ लिया। सुआद अच्छी गेंदबाजी कर रहे, 3 गेंदों में 1 रन देकर 1 विकेट को चटकाया है सुआद ने अभी तक। हाँ, और ये अच्छी गेंदबाजी। मुझे लगता था कम से कम 60 रन तो बनाएंगे, लेकिन अभी 2 गेंदों में 11 रन की जरूरत है 60 रन बनाने के लिए। एक लाइन और लेंथ जबरदस्त कर रहे हैं यहाँ पर सुहाद। सयाफ कुछ भी नहीं कर पाए, और ये बिलाल आसान सा एक रन उनको वहां पर देते हुए ओवरथ्रो के रूप में 50 रन पूरे होते हुए 22 की दिशा में 50 रन पूरे होते। आखिरी गेंद इस इनिंग का। हाँ, और ये दे घुमा के मारा, फील्डर वहां पर मौजूद है अफान, लेकिन 2 रन के लिए 3 रन के लिए भागना चाहेंगे। 2 ही रन से संतुष्ट होना होगा। इनिंग की समाप्ति 52 रन, 52 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। 53 का टारगेट दिया है।
अंपायर से गुजारिश है जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट करें. 53 runs required in 8 overs. It's a very beautiful night here at Vedna ground. A very delightful. अड़तालीस लीगल डिलीवरी. 53 रन्स रिक्वायर्ड. मुन्ना स्ट्राइक ले रहे हैं. मुनव्वर मुनव्वर काजी. मुनव्वर काजी एक फर्स्ट. ये नीचे दो मुनव्वर काजी. स्टार्ट द मैच अंपायर. बॉलिंग में शमी सागर. पहली गेंद पर तबरेज ने वहां पर लपक लिया कैच को. और ये मैच मेरे ख्याल से इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है. मुझे भी घर पे जाना था लेकिन मुझे लगा था 3-4 ओवर में खत्म हो जाएगा. लेकिन ये लोग मुझे घर जाने नहीं देंगे जल्दी. एक बहुत बड़ा विकेट यहां पर पतन होता हुआ मुन्ना के रूप में शमी सागर ने गेंदबाजी की. लेकिन ये विकेट मेरे ख्याल से तबरेज को जाता है. कितनी अच्छी वहां पर उन्होंने कैच को लपक लिया है. वाओ. बिलाल आए. बिलाल द बाहुबली. कटप्पा बॉलिंग कर रहे हैं. अच्छी दिशा वहां पर ड्राइव करते हुए बिलाल ने अपना खाता खोल दिया और टीम का वहां पर खाता खोलते हुए 1 रन से संतुष्ट होना होगा. यहां पर टीम का खाता खुलता और वहां पर बिलाल का भी खाता खुलता हुआ. अच्छी दिशा दिखाई थी ऑफ की दिशा में. मिड ऑफ की दिशा के अंदर 1 रन आसान से वहां पर ड्राइव करते हुए नय्यू आए. नय्यू पहला बॉल सामना करेंगे. ओ विकेट कीपिंग सही तरीके से करना होगा आकिफ को. अगर बल्ले से टकरा जाती तो भी अगर कैच ड्रॉप हो जाता था. तो इसलिए हर गेंद को उनको लपकना होगा. अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं शमी. दे घुमा के मारा है. फील्डर वहां पर मौजूद है लेकिन 1 रन से संतुष्ट होना होगा उनको क्योंकि फील्डर बराबर अपनी जगह पर मौजूद थे. इसलिए सीधा उनके हाथस्तानों में जाते हुए हाथों में जाते हुए 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 गेंदें शमी अब तक डाल चुके हैं. छोटा सा लक्ष्य लेकिन काफी मुश्किल होगा. और ये बिलाल दे घुमा के मारना चाहते थे लेकिन मिस होते हुए.
अच्छी गेंदबाजी। अभी तक 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन देकर 1 विकेट चटकाया है शमी ने। और ये वहां पर दिशा दिखाती, लेकिन बिलाल 1 रन चाहते थे, लेकिन नईयों ने उनको नकार दिया। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत यहां पर सेहत स्ट्राइकर की द्वारा। सही बात है। अगले गेंदबाज होंगे जलील कंडलूर। कंडलूर का इज्जत रखना होगा जलील को यहां पर, क्योंकि मुझे लगता है जलील का जो है बैच और ग्रुप जो है कंडलूर के अंदर काफी लोग हैं जो जलील को अभी टकटकी बांध कर यूट्यूब पे देख रहे होंगे। कंडलूर का नाम रखना होगा जलील को। और ये टैपिंग करते हुआ है, 1 रन आसानी से वहां पर लेते हुए। अच्छी गेंदबाजी का अभी तक उन्होंने वहां पर दिखाया है सीएच स्ट्राइकर की तरफ से। बिलाल को बांध के रखा है, 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाकर बिलाल अभी खेल रहे हैं। सामना करेंगे जलील का। अरे कैच को ड्रॉप कर दिया सयाफ ने वहां पर। एक आसान सा कैच था, इतना बड़ा एक विकेट उनको अगर पतन होता था। अगर मैच को जीतना है तो कैच को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास स्कोर ज्यादा नहीं है। आसान सा कैच सयाफ ने वहां पर को छोड़ दिया। फील्डिंग में तब्दीली करते हुए सयाफ को वहां पर निकाला गया है मिड ऑन की दिशा में, माफ कीजिए। निहाद वहां पर तैनात कर दिए गए और फील्डर मौजूद। आसिफ ने कैच को लपकना चाहिए था, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। अगर इस कैच को भी अगर पकड़ लेते, कुछ ट्राई करना चाहिए था आसिफ को, कुछ एक जरा अलग करना चाहिए था, डाइव मारना चाहिए था। मैच को जीतना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा, और आप कप्तान हैं तो आपको माफी नहीं मिलेगी। इस मैच को आपको जीतना है अगर इस टूर्नामेंट के अंदर बरकरार रहना होगा तो। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं जलील कंडलूर, लगातार 3 गेंदों में 3 सिंगल दिए हैं। अच्छी गेंदबाजी, कमबैक करते हुए जलील। बिंदी डॉट बॉल। आपको बिंदी गेंद करना पड़ेगा अगर इस मैच को जीतना है तो। और ये बिलाल ने दे घुमा के मारा है, मुझे लगता है ये 4 रन की तरफ जाता हुआ, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है शमी। लेकिन शमी एक अच्छी गेंदबाज, उतनी अच्छी फील्डर भी है। बिलाल 2 रन भाग के निकाल चुके हैं। 5 गेंदों पर 5 रन दिए हैं जलील कंडलूर ने अब तक। ये मुझे लगता है चौका जा सकता है या नहीं, पता नहीं। फील्डर की तरफ से कुछ अगर आता है तो निर्णय। थर्ड अंपायर के लिए मांगा गया है 4 रन चेक करने के लिए। चेकिंग अंपायर यहां पर मौजूद है हमारे बीच में, थर्ड अंपायर। अभी देखो, बस 4, इट्स अ 4 बाउंड्री।
जलील 5 गेंदों में 5 रन बनाकर गेंदबाजी कर रहे थे। आखिरी गेंद पर 4 रन देकर एक ओवर के अंदर गड़बड़ाहट कर दी है। जलील का एक ओवर समाप्त होने के बाद 9 रन और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 2 ओवर की समाप्ति पर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर अभी तक बांधे रखे हैं। पहले ओवर के अंदर 2 रन दिया था और दूसरे ओवर के अंदर 9 रन आते हुए टोटल बनता हुआ 11 1 विकेट के नुकसान पर निहाद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। हाँ, 8 रन पर खेल रहे हैं बिलाल 7 गेंदों में। नय्यू 3 रन पर खेल रहे हैं 4 गेंदों में। निहाद को यहां पर एक नपीतुली गेंदबाजी करनी होगी। देखते हैं नय्यू कहां तक पहुंचाते हैं निहाद को। एम्पायर प्लीज स्टार्ट द मैच। भाई लोग जल्दी डालो यार। ओह, पहला ही गेंद एम्पायर से वाइड की दरकार कर रहे हैं नय्यू वहां पर, लेकिन इसका असर एम्पायर पर कुछ भी नहीं होता। इट्स अ लीगल डिलीवरी एंड इट्स अ डॉट डिलीवरी। लेग साइड की दिशा में खेला है, फील्डर मौजूद, 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा क्योंकि बिलाल 2 रन के लिए नहीं जाने जाते हैं, लेकिन बिलाल छक्का और चौका मारने में काफी माहिर है। पिछले टूर्नामेंट में 3 लगातार अर्धशतक जड़े थे बिलाल ने। दे घुमा के मारा है, वहां पर फील्डर मौजूद है और ये फुटबॉल खेलते हुए रियाज मलपे। अभी तक मैंने रियाज को इस पर्दे पर नहीं देखा था, लेकिन अभी पहली बार देख रहा हूं। क्या रियाज को गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा? क्योंकि रियाज एक अच्छे गेंदबाज हैं। देखते हैं इस मैच के अंदर क्या होता है। अभी तक बांधे रखा है निहाद ने 3 गेंदों में 2 रन देकर। फुल टॉस गेंद, 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा। अच्छी गेंदबाजी, लेकिन फुल टॉस गेंद थी, उसको तब्दील कर सकते थे, लेकिन लेग साइड की दिशा, मिड विकेट की दिशा में खेलकर 1 ही रन वहां पर बनता हुआ। निहाद अभी तक उनको बांधे रखे हैं। अगर 1 विकेट भी अगर इसके अंदर आता है तो, या अगर एक छक्का भी अगर बिलाल के बल्ले से आता है तो दोनों तरफ से अगर अच्छा हो सकता है। बिलाल ने वापस दे घुमा के मारा है, वहां पर रियाज रियाज लेकिन कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अच्छी वहां पर कोशिश की थी रियाज ने अच्छी कोशिश की थी, लेकिन बॉल उनसे मिसफील्ड होता हुआ, लेकिन बॉल के अंदर उतनी तेजी नहीं थी। 1 ही रन से संतुष्ट वहां पर होना पड़ा। 5 गेंदों में 4 रन देकर निहाद अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। विकेट यहां पर आना जरूरी है, नहीं तो छक्का आना जरूरी है। अच्छी गेंदबाजी, 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा। बिलाल 2 रन के लिए नहीं जाने जाते हैं, वो सिर्फ और छक्के और चौकों में भरोसा रखते हैं। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी निहाल के द्वारा। पहला गेंद डॉट, बाकी 5 गेंदों के अंदर सिंगल 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 सिंगल। देखते हैं कप्तान आसिफ किसके हाथ में गेंद थमाएंगे। जलील को बुलाया गया है। सूत्रों से पता चला है कि यहां पर गाड़ियों के पास टाइगर घूम रहा है।
जाते वक्त जरा ख्याल करके जाइए, क्योंकि टाइगर अभी तक जिंदा है। अपने गाड़ी के टायरों के बीच में जरा देख लीजिए, टाइगर बिगर सोया गया होगा। बिल्ली बोल के मुंह में हाथ मत डालिए। अंपायर प्लीज स्टार्ट द मैच। चार चार लोग आके समझा रहे हैं जलील को बॉल कैसे करते हैं। हालांकि जलील एक बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, मैं खुद उनके टीम को और वो मेरी टीम को खेलते हैं। वी आर द क्रिकेट बडीज। 3 ओवर की समाप्ति पर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सीएच स्ट्राइकर। इंडियन महाराजा को अभी तक बांध के रखा है, लेकिन 30 गेंदों में 37। और ये पहला बाउंड्री मेरे ख्याल से आता हुआ इस इनिंग का, क्योंकि अभी तक जो भी रन बने हैं इक्के दुक्के से ही बने हैं। ये पहला बाउंड्री आता हुआ। बांधे रखना होगा अगर मैच को जीतना है तो। 29 गेंदों में 33 रन की जरूरत, सिर्फ 4 रन का फासला है गेंद और रन से। बॉल और रन से सिर्फ 4 रन का फासला है। शाहरुख, हाँ, क्लीन बोल्ड, क्लीन बोल्ड। जरूरत नहीं थी, एक बार खेल चुके थे अल्टी पल्टी शॉट जिसमें चौका लग चुका था, और फिर से वापस वही शॉट पैरों के अंदर से घुस के क्लीन बोल्ड करते हुए नईयू को। अगले बल्लेबाज आएंगे, देखते हैं कौन आएंगे। रफीक आए हैं। ट्वेंटी balls 33 रन रिक्वायर्ड। प्रति ओवर 7 रन की जरूरत है। पहले गेंद पर चौका देने के बाद में जलील कंडलूर कमबैक करते हुए अभी रफीक सामना करेंगे जलील का। पहला गेंद रफीक का, देखते हैं कैसे करते हैं। अच्छी गेंदबाजी, फील्डर कोई भी मौजूद नहीं, 2 रन के लिए भागते हुए वहां पर, और ये 2 रन आसानी से लेते हुए। कोई भी वहां पर नॉन स्ट्राइक एंड पर बॉल कलेक्ट करने के लिए कोई फील्डर मौजूद नहीं है। अगर फील्डर थ्रो करता है तो डायरेक्ट विकेट पे थ्रो करना होगा, क्योंकि वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है। दो रन। सही जगह पर पड़ता हुआ डॉट गेंद। इस ओवर के आखिरी 2 गेंद जलील कंडलूर को सोच समझ कर डालना होगा। बिलाल रिटायर हर्ट हो चुके हैं, ये हमको पता भी नहीं है बिलाल कब वहां से निकल गए। एकदम कोपचे में और गली से निकल गए होंगे। रुमान आए हैं।
उनकी जगह पर रिटायर्ड हट। रिटायर्ड आउट डाल देंगे हम लोग, वापस नहीं आएंगे। रोमान यहाँ पर 1 रन में अपना नो बॉल। लगता है 6 प्लेयर बाहर है 30 गज के दायरे से। ख्याल रखना होता है कैप्टन को, कीपर को, कि अपने फील्डर को उन्होंने कहां पर तैनात किया है। रफीक स्ट्राइक पर। ओ, अगर एलबीडब्ल्यू अगर यहाँ पर होता तो मुझे लगता है ये क्लीन प्लम्प था। चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। 24 गेंदे 24 रन। जलील कंडलूर को पहली गेंद पर चौका मारने के बाद में अच्छी कमबैक करते हुए जलील कंडलूर 2 ओवर की समाप्ति पर 17 रन देकर 1 विकेट लिया है। चौबीस रन पर 3 विकेट। रोमान 1 रन पर खेल रहे हैं। आओ, 25 रन पर 3 विकेट। 25 गेंदों में 25 रन। स्कोर बना है 25 गेंदों में 25 रन। रिक्वायर्ड रन 28 रनों की रिक्वायरमेंट 23 गेंदों में। बहुत ही बार था, लेकिन 1 रन से संतुष्ट होना होगा। अगर छोड़ भी देते तो मुझे लगता है वाइड की लाइन से काफी बाहर थी गेंद। जैसे जैसे एक एक बॉल होते जा रहा है वैसे वैसे एक एक रन भी आते जा रहे हैं। पैक करना होगा गेंदबाजों को, 1 विकेट लेना होगा अगर जीतना अगर है तो, इस टूर्नामेंट में बरकरार अगर रहना है तो। दे घुमा के मारा है वहां पर 2 रन के लिए भागते हुए, लेकिन फील्डिंग अच्छी वहां पर करते हुए।
बिलाल कब निकल गए ना तो मुझे पता है, ना तो कैमरामैन को पता है, और ना तो यहाँ पर हमारे स्कोरर को पता है। शाहरुख यहाँ पर हमको आके बोलने के बाद में पता चला कि पतली गली से बिलाल निकल गए, लेकिन पतली गली से निकलने वाली चीज नहीं है बिलाल। 21 बॉल 26 रन। वाइड गेंद। आजिम को पता था कि बाहर आकर खेलेंगे, इसीलिए आजिम कंप्लीट वाइड की दिशा में, ऑफ साइड की दिशा में गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार रफीक ने उसको छोड़ दिया और अंपायर ने अपने दस्ताने खोल दिए, हाथ खोल दिए। सिंगल सिंगल से ही रन को धकल रहे हैं आगे। अच्छी फील्डिंग वहां पर उस्मान के द्वारा। ये लेफ्टीज और राइटीज के कॉम्बिनेशन की वजह से हमको भी यहाँ पर काफ़ी देर हो रही है। फील्डिंग भी इधर से उधर करना पड़ता है। फील्डिंग वापस हर एक सिंगल रन के बाद में रीसेट करना पड़ता है। चार गेंदों में 4 रन देकर आजिम गेंदबाजी कर रहे हैं। 20 गेंदों में 25 रन की जरूरत। डॉट गेंद। 19 गेंदों में 25 रन की जरूरत। दो रन आसानी से लेते हुए वहां पर, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। आजिम का ओवर समाप्त होता हुआ 6 रन आता हुआ। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन 3 विकेट के नुकसान में। 18 गेंदों में 23 रन की जरूरत। जिस प्रकार से गेंदबाजी और बल्लेबाजी हो रही है, मुझे लगता है कि ये क्या मैच काफी क्लोज आने वाला है। पता नहीं कौन जीतेगा। हमको क्लोज करके भेजो भाई। हाँ, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, छोड़। वो मेरे को इधर लैपटॉप ये कंप्यूटर है ना, कुछ भी नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, मेरे को जरूरत नहीं, छोड़ो। माझं नवीन पोपट हाय लागला मिठू मिठू बोलायला। हमारा डीजे तो नहीं है, मैं ही डीजे बन जाता हूँ यहाँ पर। सब काम मुझे ही करना पड़ रहा है। शमी आए हैं। ये गेंद, ये ओवर काफी महत्वपूर्ण होगा इस इनिंग का। अगर शमी यहाँ पर एक आध विकेट या 2 विकेट झटकाते हैं तो काफी प्रेशर बनेगा इंडियन महाराजा टीम पर। लेकिन अच्छे बल्लेबाज रफीक उनके खेमे में है, और रुमान। अठारह गेंदों में 23 रन की जरूरत। 23 रन। 18 बॉल्स 23 रन।
एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। अच्छी फील्डिंग वहां पर रियाज के द्वारा, लेकिन उतनी खराब थ्रो रियाज के द्वारा। लगता है बॉल पूरा गीला हो चुका है। शबनम वहां पर हमको नजर आता हुआ, यहाँ पर रियाज भी अपने हाथ पोंछते हुए। सत्रह गेंद 22 रन। और ये एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। निहाद के हाथ में गेंद ही नहीं मिल रही है, लेकिन पकड़ने में अच्छे माहिर है निहाद। कैच एक 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 एक, एक रन आता हुआ, हर गेंद पर एक रन आता हुआ। बाउंड्री को देख के काफी महीने बीत गए। छक्के की तो बात छोड़ ही दो, मैं चौकों की बात कर रहा हूं। पता नहीं वो कब आएगा चौका या छक्का। आंखें तरस गई है नींद से और चौका देखने से। दे घुमा के मारा है। हो क्या ही जबरदस्त कैच। AK-47 लोडेड था गन और चला दिया उसने गड़ 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 गड़। और ये जबरदस्त कैच वहां पर। ये देखिए स्क्रीन के अंदर AK-47 एकदम गुस्से में बोलते हैं एक मैच भी हमको जीतने नहीं दोगे, हम जीतेंगे इस मैच को। लक्ष्य यहां पर बढ़ता हुआ शमी सागर अच्छी गेंदबाजी करते, क्या ही गेंदबाजी कर रहे हैं। 9 गेंदों में अब तक 4 रन देकर 2 विकेट छटकाए हैं शमी सागर ने। अगले बल्लेबाज अफवान, उप कप्तान अफवान आए हैं। उप कप्तान अफवान अच्छी कैच को वहां पर बाउंड्री लाइन पर अगर छोड़ भी देते तो छक्का हो सकता था। हमारे ऑपरेटर को यहाँ पर काफी जोर से नींद आ रही है, क्या करेंगे कि उनकी कुछ गलती भी नहीं है। 2 बज चुका है यहाँ पर, किसको नींद नहीं आएगी। माफ कीजिए 2:30 बज गए और इधर जाने की जरूरत नहीं है। एक मेरे ख्याल से कंटिन्यू करेंगे हम लोग सुबह तक। 15 गेंदों में 21 रन की जरूरत। 15 बॉल 21 रन। आओ प्रति ओवर 9 रन यहां पर बनाने होंगे। काफी अच्छी कमबैक करते हुए 14 गेंदों में 21 रन की जरूरत। ब्लॉक होल के अंदर गेंद की थी और ये 2 रन के लिए भागते हुए, ये बेकार वहां पर फील्डिंग करते हुए। अच्छी फील्डिंग करनी चाहिए थी। कप्तान ने डाई लगाई थी लेकिन कुछ कर नहीं पाए। अच्छी डाइव वहां पर आसिफ के द्वारा, लेकिन उस्मान का थ्रो आते आते वहां पर 2 रन बना लिए उन्होंने। आखिरी गेंद शमी सागर का। रुमान दोनों टीम भी देखा ना तुमने, बोलो कि वही हालत था ना। 12 गेंदों में 18 रन की जरूरत। देखते हैं कप्तान किस पर भरोसा करेंगे। समी अपने 2 ओवर कर चुके हैं, जलील अपना 2 ओवर कर चुके हैं, निहाद 1 ओवर कर चुके हैं और
निहाद पर भरोसा किया है। पिछले ओवर में 5 रन दिए थे निहाद ने। देखते हैं यहां पर क्या होता है। आकिफ और आसिफ ने उन पर एक जिम्मेदारी का एक भरोसा उन पर जताया है। कितना भरोसेमंद साबित होते हैं निहाद, देखते हैं। अफवान सामना करेंगे निहाद का। 12 गेंदों में 18 रन। ये ओवर काफी महत्वपूर्ण होगा। दे घुमा के मारा है, वहां पर फील्डर मौजूद है। AK-47 और 2 रन के लिए भागते हुए, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। अच्छी थ्रो वहां पर अयाज के द्वारा AK-47 से। अच्छी फील्डिंग। निहाद को सोच समझकर गेंदबाजी करनी होगी और उतनी वहां पर सोच समझकर बल्लेबाजी करनी होगी रुमान को। अफवान और रुमान दोनों कजन्स हैं। कजन कजन बाय बाय। पहला गेंद 1 रन आता हुआ। 11 गेंदों में 17 रन की जरूरत। और ये डॉट गेंद, रुमान कुछ परख नहीं पाए। फुल टॉस गेंद था उनको, लेकिन 10 गेंदों में 17 रन। मुझे पता था ये मैच इतने आसानी से खत्म नहीं होगा। 53 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं होगा, ये पहले ही जान चुके थे हम लोग, क्योंकि वहां पर बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल से साबित होता हुआ नजर आता हुआ। हवा भी नहीं है, एक गेंद को अगर मारने के बाद में हवा के तौर पे छक्का जा सके, लेकिन वो अभी नहीं हो सकता। 9 गेंदों में 17 रन। 9 गेंदों में 17 रन। निहाद पहला गेंद सिंगल रन मिड ऑन की दिशा में मारा था अयाज के पास, AK-47 के पास। एक ही रन देकर अयाज ने अच्छी फील्डिंग की थी। उसके बाद लगातार 2 गेंदे डॉट आता हुआ। रुमान परख नहीं पा रहे हैं। 12 गेंदों में 6 रन पर खेल रहे हैं रुमान। 12 गेंदे 6 रन। 9 गेंदों में 17 रन की जरूरत। पता नहीं उस्मान क्या सोच रहे थे। एक आसान सा कैच था, कैच ड्रॉप कर दिया। ये कौन सी बड़ी बात नहीं है, लेकिन 2 रन वहां पर उनको मिलता हुआ। 2 रन आते हुए 8 गेंदों में 15 रन की जरूरत। और ये फिर से घुमाया है। अच्छी फील्डिंग वहां पर जलील कंडलूर के द्वारा। 2 रन को बचा लिया उन्होंने। 4 रन जा सकती थी। जलील कंडलूर क्या करेंगे, वहां पर आसान सा कैच को ड्रॉप कर दिया रुमान का। उस्मान खान पठान अगर वो कैच को लपक लेते तो काफी एक महंगा, काफी एक मुश्किल सा लक्ष्य उनके सामने होता। उसके बाद में अभी 2 और 2 4 रन आता हुआ रुमान के बल्ले से। आखिरी गेंद इस ओवर की। 2 रन के लिए वहां पर मांगते हुए, लेकिन 2 रन आसानी से आता हुआ। आखिरी ओवर में 11 रन की जरूरत। 6 बॉल 11 रन। अच्छी गेंदबाजी की निहाद ने। सिर्फ और सिर्फ इस ओवर के अंदर 7 रन दिया उन्होंने। अगर वो कैच को अगर लपक लेते उस्मान खान पठान तो ये मैच एक तरफा हो सकता था। उसके बाद में रुमान ने जरा पैडल पर पैर रखा, एक्सीलेटर दिया है। 15 गेंदों में 12 रन पर खेल रहे हैं रुमान। 4 गेंदों में 4 रन पर खेल रहे हैं अफवान।
देखते हैं 6 गेंदों में 11 रन कैसे बनाते हैं और किस पर आसिफ भरोसा करेंगे। पता नहीं उस्मान खान पठान को बुलाया है बल्लेबाजी के लिए या डांट देने के लिए। कैच क्यों छोड़ा तूने? मुझे लगता है डांट खाने के लिए बुलाया होगा। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे ख्याल से मोहब्बत से बातें कर रहे हैं। अरे उनके हाथ में गेंद भी दे दिया। उस्मान खान पठान, अभी तुमने एक कैच को छोड़ दिया है, लेकिन इस ओवर के अंदर तुमको बताना होगा कि पठान क्या होते हैं। एक थे हमारे यूसुफ पठान जो अभी एमपी है कोलकाता के, और दूसरे थे इरफान पठान। ये है हमारे उस्मान खान पठान। 6 गेंदों में 11 रन। अफवान सामना करेंगे उस्मान का। पहला गेंद दो रन आता हुआ। 5 गेंद 9 रन। अच्छी गेंदबाजी उस्मान की पहली गेंद, लेकिन उतना ही अच्छा वहां पर अफवान ने खेला। 5 गेंदों में 6 रन पर खेल रहे हैं। 5 गेंदे 9 रन। पांच गेंदे 9 रन। अफवान उपकप्तान। दो रन आता हुआ। 4 गेंदे 7 रन। चार गेंदों में 7 रन की जरूरत। पहले 2 गेंदों में 4 रन आता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अफवान। और ये विकेट का पतन होते हुए आजिम काफी खुश नजर आ रहे हैं। उतने ही खुश वहां पर कप्तान। 3 गेंदों में 7 रन की जरूरत। अफवान आउट होते हुए। देखते हैं कौन बल्लेबाज आएंगे। तीन गेंदे 7 रन। कमबैक करते हुए पहले 2 गेंदों में लगातार डबल रन देते हुए 2-2 रन देते हुए, और ये विकेट का पतन, वो भी बहुत बड़ा विकेट यहां पर उपकप्तान अफवान के रूप में। 3 गेंदों में 7 रन की जरूरत। उस्मान खान पठान कमबैक करते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में कैच को पकड़ लिया। सही। सियान सुहाद। फील्ड को पहले परख ले। 3 गेंदों में 7 रन की जरूरत। सुहाद बल्लेबाज करेंगे, बल्लेबाजी करेंगे। एक ही रन से वो उनको संतुष्ट होना होगा। रुमान बल्लेबाजी करेंगे अभी। 2 गेंदों में 6 रन की जरूरत। 2 गेंदों में 6 रन की जरूरत। पता था मुझे ये मैच का हालत ऐसा ही होगा। आखिरी गेंद तक ये मैच जाएगा, ये पता था पहले से ही। 53 का लक्ष्य देता, ये आसान सा लक्ष्य नहीं होगा इस हालत के अंदर, ये लाइट्स के अंदर। चिड़िया भी गाली दे रही है हमें। जाके सो जाओ। हाँ भाई नहीं। 2 गेंदों में 6 रन।
वाइड गेंद, 2 गेंदों में 5 रन। दो रन आसानी से लेते हुए 1 गेंद में 3 रन की जरूरत। देखते हैं क्या होता है, क्या मैच चल रहा है भाई। पता नहीं आजिम ने अपने हाथ में क्यों गेंद इतना टाइम तक रखा। उस्मान खान पठान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 1 गेंद में 3 रन की जरूरत। इस मैच को जीतने के लिए अगर ये मैच जीतते हैं सीएस स्ट्राइकर तो इस टूर्नामेंट के अंदर बने रहेंगे। अगर ये मैच हारते तो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। एक गेंद में 3 रन की जरूरत। और ये मैच यहां पर टाई होता हुआ 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। टाई होता हुआ 1-1 पॉइंट। अच्छी गेंदबाजी उस्मान के द्वारा। रुमान वहां पर घिर चुके हैं, इंजरी ना हो। और ये मैच को यहां पर खत्म करते हुए और आज का डे और नाइट का यहां पर मैच को यहां पर खत्म करते हुए ये मैच